हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाकुश भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो लेवल से इंग्लिश का क्लास 3 जो हमारा डे है थ्री। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्डों का उच्चारण। इससे पहले हमने आपको अल्फ़ाबेट्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा दिया है, और कौन हमारे वावेल हैं और हमारे कॉन्सोनेंट हैं, और स्वर और व्यंजनों की इंग्लिश वर्ड भी पढ़ा दी है। ठीक, इंग्लिश सेंटेंसेस को अब हम सिखाने जाएंगे। ठीक, इंग्लिश को सेंटेंसेस को हम सीखने आगे पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहले अंग्रेजी वर्डों का उच्चारण, जो कि है हमारा इधर दे रखा है इंग्लिश लेटर, इधर क्या दे रखा है इंग्लिश लेटर, इधर क्या दे रखा है साउंड्स एंड वर्ड्स। साउंड्स एंड वर्ड हमने बोला था कि आपकी जो इंग्लिश में है सब मात्राएं किस टाइप से निकलती है, तो साउंड के अकॉर्डिंग निकलती है। किसके अकॉर्डिंग? तो साउंड के अकॉर्डिंग ही हम इंग्लिश की मात्राएं पढ़ते हैं। मैंने उस दिन आपको स्वर और जो व्यंजन पढ़ाया था साउंड के अकॉर्डिंग बताया था कि उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे इसको। तो हमारा जैसे कि ए अल्फाबेट्स में हमारा क्या दे रखा है ए। अब जैसे ए में देखो, ए बताया था उस दिन, ए में जैसे कार और मैन, देखो आ निकल रहा ना, कार देखो आ मतलब ए। ठीक, देखो इसमें भी ए, इसमें भी ए। देखो मैन, मैन देखो ए निकल रहा, और ए देखो मैन। ठीक, उसके बाद जैसे बी का मैंने बोला भी था कि बा, ठीक बा मतलब बी। ठीक, बी देखो बुक, देखो बुक। उसके बाद है हमारा सी, सी देखो सी, सी मतलब का और सा दोनों दे रखा। ठीक, तो का मतलब कैट, देखो कैट, कैट देखो का दे रखा है। उसी तरह है सेंट, सेंट, सेंट देखो सा दे रखा, सेंट सा दे रखा, सेंट को सा दे रखा। ठीक, उस फिर है हमारा डी, क्या है डी, देखो डी, देखो डिड, डी का क्या रखा है डिड, क्या दे रखा है डिड, और डिड में हमारा देखो डी। ठीक, फिर है हमारा क्या ई, देखो ई बड़ी ई मतलब ई, ई मैंने बताया था बड़ी ई की क्या होगी डबल ई। ठीक, डबल ई मतलब ई, देखो एक ई देखो सी, देखो सी, देखो सी। उसके बाद क्या है मेन, क्या है मेन, क्या है मेन। उसके बाद है एफ, क्या है एफ, एफ का हमारा क्या देखा फूड, क्या है फूड। ठीक, जो हमारा फुट है देखो यफ। ठीक, एफ। उसके बाद हमारा जी, क्या है जी। ठीक, जी को हमने क्या देखो गुड, क्या मतलब गुड। ठीक, ठीक, जॉर्ज का है जॉर्ज, देखो इधर गा पढ़े हैं, इधर क्या पढ़े जा पढ़े, क्या जॉर्ज और गा। मैंने बोला था ना जी को जा भी और गा भी पढ़ते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमारा एच, क्या है एच, एच को हा मतलब एच को हा, देखो हा दे रखा है। हैन, क्या है हैन। आई देखो ई मतलब आई का ई छोटी। ठीक, देखो इंडिया ई, काइंड देखो आई। ठीक, काइंड आई। ठीक, उसके बाद है हमारा जे, जोक, जोक क्या जोक। ठीक, यू है तो यू है हमारा, यू को देखो अप और सैल्यूट, अप और सैल्यूट देखो अप आके निकल रहा है, और सैल्यूट देखो यू बड़ा ऊ। ठीक, बड़ा ऊ। ठीक, उसके बाद हमारा वी, क्या है वी, वी वैल्यू, क्या है वैल्यू मतलब वाह निकल रहा है। ठीक, वैल्यू का वाह। ठीक, डब्ल्यू, डब्ल्यू का देखो वाल्क का वाक। ठीक, वाल्क वाक। ठीक, वाक है जो हमारा वाह निकल रहा है, इसमें भी देखो दोनों में मैंने बोला था कि वाह की क्या होगी इंग्लिश, वी भी हो जाएगी और डब्ल्यू, देखो दोनों निकल रहा ना, दोनों में वाह निकल रहा। उसके बाद है एक्सरे। ठीक, एक्स। ठीक, क्या है एक्सरे में देखो एक्स निकल रहा एक्सरे। उसके बाद है वाई, क्या है वाई। ठीक, वाई देखो या निकल रहा है यंग, क्या है यंग, यह निकल रहा है। उसके बाद क्या है जेड। ठीक, जेड में जेबरा मतलब जा निकल रहा है जा। ठीक, तो यहाँ तक की पूरे अल्फाबेट्स आपके भी कंप्लीट हो गए साउंड के भी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम हिंदी नेम को इंग्लिश बनाने सीखेंगे, हिंदी लिख करके इसके इंग्लिश बनाएंगे। ठीक, तो पहला हमारा जैसे कि रमन, क्या है रमन। हमने ये बोला था कि जिसको भी का से यहाँ तक की इंग्लिश और आ से यहाँ तक की इंग्लिश आती है तो बड़ी इजीली तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक, जो हमारे स्वर और व्यंजन की इंग्लिश आती है तुम्हें, और तो सारे हम नेम की इंग्लिश बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और काका किक्की जो 12 खड़ी है हमारी, उनकी कोई जरूरी नहीं है कि हमें आती है नहीं, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। हाँ, बहुत लोगों को ये लगता है कि उससे आसानी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आ से आ तक की मात्रा आती है, ठीक,
उसकी इंग्लिश बनानी आती है और का से क्या है तो इजीली तरीके से बना। जैसे कि आपका रमन है, ठीक, ये रा है, ये प्लस ना है, प्लस ना है, ठीक। हम पहले एक एक अक्षर को पूरा अलग कर लेंगे। मैंने रा, फिर मा, फिर ना, सबको अलग अलग कर लिया, ठीक। तो ये हो गया रमन, ठीक, ये आपका रमन है, मैंने अलग अलग कर लिया। हमको रा की पता है आर होती है, ठीक, और यम होगी इसकी माँ की, और इसकी हमने एक बात और इम्पोर्टेंट बताई है कि हर एक व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। ये सारे व्यंजन हैं, ठीक, इसमें सब में छोटे आ की साउंड निकले और छोटा आ की क्या होती है, ए के मतलब सब में है ना, हम लिख सकते हैं ना ए, फिर ए, ठीक, पर इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि अंत वाले में नहीं लगाते, ठीक। तो रामन देखो, आर ए एम ए एन, रा, देखो रा, मन, मन, ठीक, रमन, ठीक, आर ए एम ए एन, रमन, ठीक, रामन, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, ये रमन हम इसको सामने लिख दें, ठीक। उसके बाद हमारा, उसके बाद फिर क्या है बेसिकली, दूसरा नाम दे रखा है अमन, क्या दे रखा है अमन, ठीक, प्लस ना, तो इसमें कुछ लिखना ए एम ए एल, अमन, ठीक, अमन, ठीक, इसको हम लिख दें अमन। ये बिना मात्रा वाले हैं सारे, ठीक, जो अभी मैंने दोनों बताए हैं आपको बिना मात्रा के। अब ये जो कमल दे रखा है, ये जो कमल दे रखा है इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक। ये जो कमल दे रखा है आप लोग इसकी इंग्लिश तुम खुद लोग बना के बताओगे। ये जो कमल दे रखा है इसकी इंग्लिश तुम लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक, इसकी मैं नहीं बनाऊंगा। इसके बाद है हमारा भारत, क्या है भारत, देखो ये आपका भारत है, ठीक, भारत है, ये क्या दे रखा भारत। अब भारत की क्या होगी, भा प्लस बड़ा आ प्लस रा प्लस ता, ठीक। तो ये आपका क्या भारत, ठीक। भारत की क्या होगी, भा के हमको बताया था इंग्लिश क्या होती है बी एच, देखो भारत, भा बी एच ए, डबल ए होती पर एक ही ए लिखेंगे, ठीक, डबल ए तो होती है पर हम लिखेंगे क्या एक ए, ठीक, भारत। देखो दोनों एक लगाओ चाहे दो लगाओ, दो हम नहीं लगाते इससे क्योंकि साउंड एक ही मानी जाती है, भा, देखो भारत, ठीक, भा, ठीक, भारत, ठीक, भारत, भारत, ठीक, क्या होगा भारत, इसकी क्या होगी, सागर दे रखा तो हम सागर की कैसे बनाएंगे, देखो सागर कुछ नहीं करना, मैं सागर, ठीक, एकदम इजीली समझो, एकदम अंदर से बताऊंगा, ठीक। सा अलग करो, प्लस बड़ा आ है, आ लिख दो बड़ा आ, प्लस गा है, प्लस रा, ठीक। इतना तो समझ में आ रहा, सबको हमें कुछ नहीं करना, अलग अलग तोड़ के लिख देना, अलग अलग तोड़ के लिख देना। फिर क्या करना है, फिर क्या करना, ये देखो सा की पता है तुमको यस होती है, आ की पता है डबल ए ही लिख दो, ठीक, ठीक, सा। अब देखो दोनों लास्ट में है, लास्ट हम बताते हैं दोनों स्वरों के बीच में एक आई इधर छोटा आ की साउंड निकले, इधर छोटा, और दो छोटा आ मिलकर क्या बनाएंगे, एक बड़ा आ बनेंगे। बड़ा की जगह हम एक लगा देंगे ना, सा ग, फिर क्या रा, आर होगी ना, रा की आर्य तो होगी सागर, तो सागर, 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 ठीक, सागर हो गया ना। तो समझ में आया ना कैसे बना, फिर हमारा सागर, ठीक, सागर।
उसके बाद है हमारा तारा, देखो छोटा आ की मात्रा दोनों में, ठीक। ये आपका दे रखा है तारा, ठीक, तारा देखो, ता प्लस बड़ा आ प्लस रा प्लस बड़ा आ, ठीक। हमें कुछ नहीं करना, किसी की इंग्लिश बनानी हो हम तोड़ सकते हैं। देखो ये तोड़ इस वजह से मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ, पर तुम लोगों को समझाने के लिए कि आसान भाषा में समझ जाओ कि कैसे एक एक की इंग्लिश बनती है, तो मैंने एक एक छोटे छोटे टिप्स से मैं तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, इस वजह की आप लोगों को अच्छे से इंग्लिश बनानी आ जाए। हमने ये बोला कि आपको कक्का की कोई जरूरत नहीं, कि ये बार बार कमेंट कर रहे बेटा कि आपको कक्का की दद्दा पढ़ो या ना पढ़ो, कोई जरूरी नहीं। कक्का की इंग्लिश नहीं भी आती, हमने बोला ना आ से यहाँ तक की मात्राओं की इंग्लिश याद कर लो, मतलब छोटा आ से लेकर आ तक की, ठीक। और उसके बाद कुछ नहीं करना, का से क्या तक की, और बाकी को कुछ नहीं करना, ठीक। आपका ता है, कुछ नहीं, की लगा दो, ठीक। ये फिर कुछ नहीं करना, ये हो गया ना, ता रा, ठीक। तारा हो गया। अब दे रखा है अनार, क्या है, अनार। अनार तो सब लोग, मैंने अनार है क्या, अनार, ठीक। अनार को कुछ नहीं करना, मैं आ अलग कर लू, प्लस ना प्लस बड़ा आ प्लस रा, ठीक। क्या अनार, क्या है अनार, देखो आ ना, अनार 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 अनार, चाहे तो ए भी लगा सकते हो, मैंने बोला कि डबल ए भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बताएं जो बड़ा आ बड़ा मिला एक ही मान लो, बस वही बात है। अनार क्या होगा, अनार, तो हम लिख देना अनार, ठीक। बिहार, क्या है, बिहार, बिहार, ठीक। बिहार कैसे, बिहार का बेसिकली क्या, बा, बिहार को अब हम अलग नहीं करेंगे, ठीक। बा, इसकी लिख दो बा, मात्रा लगी है, मात्रा बी, देखो बी आई, ठीक, बी आई, डबल ई नहीं लगेगा, आई लगेगा, ठीक। बी आई, बी आई, बी एच, मैंने बोला ना बड़ा आ लगा है तो मतलब ए लगा दो, बी आ, क्या आर, तो होगा बिहार, क्या होगा, बिहार। बिहार। उसके बाद है हमारा मिजोरम, क्या है, मिजोरम, देखो ये मिजोरम है, ठीक है। हम लिखते हैं मिजोरम, मिजोरम, तो देखो मी एम आई, मी ई, देखो मिजोरम, देखो मी एम आई छोटी एम आई, मी आई एम आई, मी जो जे ओ, मी जो देखो ओ की मात्रा नहीं है तो मी जो रम, आर ए एम, इसकी क्या हो गई, मिजोरम, देखो मी प्लस जा प्लस ओ प्लस रा प्लस मा, हो ना, मी की एम आई, ठीक, जा जे, ठीक, ओ ओ आर, और मैंने एक आ मिला बड़ा आ, ठीक। मिजोरम क्या होगा, मिजोरम क्या होगा, मिजोरम, ठीक। हम लोग देना मी जो रम, ठीक, क्या हो गया, मिजोरम, मिजोरम, ठीक, मिजोरम। मिजोरम के बाद है हमारा जम्मू कश्मीर, क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हमें कुछ नहीं करना है,
जे लिख दो। एक चीज़ याद ये रखना बाबू कि जो हमने ये बताया था कि जो हिंदी में आधे जो हम लिखते हैं, हिंदी में जो आधे अच्छा लिखते हैं, ठीक ठीक, जो हम हिंदी में आधे अच्छा लिखते हैं, जो हिंदी में आधे व्यंजन है, जो स्वर हैं, ठीक, जो हम हिंदी में लिखते हैं आधे, इनको हमें कुछ नहीं करना। ये जो इंग्लिश में हम इनके क्या बने, ये पूरे होते हैं। जो हमारे हिंदी के अक्षर होते हैं आधे, वो इंग्लिश में क्या होते हैं, पूरे होते हैं। क्या होते हैं, पूरे। हिंदी के जो आधे वर्ड होते हैं वो इनकी इंग्लिश क्या होती है, पूरा माना जाता है। तो हम यहाँ आधे माँ की आधा तो हम लिखेंगे नहीं कि हम, ठीक, हम पूरा लिखेंगे, ठीक। आधा हम लिखेंगे तो यन बन जाएगा ना वो, तो हम पूरा लिखेंगे। तो इंग्लिश जो हिंदी में आधे वर्ड होते हैं उनकी इंग्लिश में पूरे माने जाते हैं, ठीक, उनकी इंग्लिश में पूरे माने। तो हमारा जम्बू का यहाँ जे, देखो ए जा, जम, जम, जे ए एम, जम, फिर माँ है, फिर एम यू, हो गया जम्मू, जम, जे ए एम, जम, मू, यम यू, मू, जे ए एम, जम, मू, यम यू, जम्मू। फिर कश्मीर, काश, के ए एस एच, देखो यहाँ पे आधा सा है, ठीक, तो इसकी हमें एस एच पता होना चाहिए। हम कि हमें पता है कि जो हिंदी में आधा वर्ड होता है उसकी इंग्लिश पूरी मानी जाती है, उसकी इंग्लिश पूरी बनेगी, ठीक, आधा नहीं बना जाता। तो कस, देखो के ए एस एच, कस मीर, मीर, कश्मीर, देखो के ए एस एच एम डबल ई आर, कश्मीर, ठीक, कश्मीर, कश्मीर, ठीक, कश्मीर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक। इसके बाद है मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम की मैं आपको लोगों को यही तो बताना पड़ेगा। फिलहाल हमको लगता है 2 बार मैंने मिजोरम लिख दिया, मैंने एक बार पहले बता दिया है, वही है बार बार, इस वजह से आप लोग उसकी बना लेना, ठीक। आपके सामने राधिका दे रखा है, राधिका, ठीक, हमें पता है इसकी रा की आर होगी, रा की आर होगी, ए। अब देखो ये मात्रा है कि पहले नहीं लगाएंगे इंग्लिश, ठीक, इसमें तो मात्रा पहले लगा देता पर इंग्लिश इसकी पहले नहीं बनेगी। तो रा है आर ए, ठीक। अब क्या है, धा धनुष की डी एच, ठीक, आर ए डी एच, रा डी। अब इसकी मात्रा की इंग्लिश लगाएंगे पहले। अब बेसिकली तुम्हें फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक, कैसे। देखो जो हमारा ये रा प्लस भी प्लस का, मैंने ज़्यादा नहीं तोड़ा, छोटा छोटे वर्ड में तोड़ दिया, इतना बहुत है, ठीक। और रा पता है आर है, पता ना, आर ए। अब हम पहले इसकी धा धनुष की बनाएंगे, तो धा रा दी, अब आई लगा देंगे, ठीक, क्योंकि इसकी बार में पहले इसकी लिखी जाएगी तब इसकी इंग्लिश। हम हिंदी में तो मात्रा पहले लगा था तब इंग्लिश में, ठीक। तो रा डी, आर ए डी एच आई के ए, राधिका, ठीक, समझ में आ गई। उसके बाद इतने प्रैक्टिस करवा दूंगा नेम, इतने को किसी का भी नाम दे दो, साइड से बना दो एक चुटकियों में, ठीक। तो इसके हम लिख देना राधिका, ठीक। अब इसमें से कोई एक बता दो, मैं सुरेश की बता दो, ठीक। तो सा है, यू लगा दो, सु, एस यू, ठीक, सु, एक मात्रा लगे, इसकी ऐसे ये हो गया सुरेश, क्या हो गया, सुरेश, ठीक, सुरेश, ठीक। भाई ऊ, सु, देखो सु, आर, और एक मात्रा ई और एस एच, सुरेश, ठीक।
कुछ नहीं करना है, एकदम इजी तरीके से। अब ये जो कुछ नाम दे रखे हैं बाकी के 3, इसकी इंग्लिश तुम लोग खुद बनाओगे। बाकी के फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना लाफिज भाई। तो ये मैंने यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा समाप्त होता है, ये वाला आज का टॉपिक। ठीक, मैं आगे का टॉपिक मैं कल पढ़ाऊँगा। बाकी के मैंने जो अभी तक मेरे बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके पहले पिछली वीडियो देखे, तो पूरी 0 लेवल से मेरी पूरी जो क्लास स्टार्ट की है, नई जर्नी, पूरी एक एक वीडियो में मैंने एक एक कम से कम समय में ज़्यादा कवर, एकदम छोटे छोटे स्टेप वाइज हम पढ़ते चले जाएंगे आगे। ये मेरी गारंटी है कि आपको कम समय में ज़्यादा इंग्लिश पढ़ा के और अच्छे नंबर से इंग्लिश जो बच्चों को टफ लगती है एकदम ईजी तरीके से पढ़ा के जाऊँगा। ये मेरा चैलेंज है ये बात। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अल्लाह हाफ़िज़ भाई।